नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। दिल्ली में सियासी लड़ाई का पारा हाई है, फिर चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो या फिर दिल्ली में गहराया जल संकट। जहां दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लगा दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार, मंगलवार यानी 24 या फिर 25 जून को हम फैसला सुनाएंगे, ये कहा गया। तब तक राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। दरअसल 20 जून को शाम 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके बाद जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। इधर हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली के जल मंत्री आतिशी आज से यानी 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं और पानी की मांग के लिए लगातार गुहार लगा रही हैं। आपको बता दें, जल मंत्री आतिशी ने भूख हड़ताल जो है वो आज से शुरुआत की, जहां उन्होंने सबसे पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। आतिशी दक्षिणी दिल्ली के बगौल में भूख हड़ताल कर रही है। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं रिलीज कर रही है। तो राजधानी दिल्ली पर संकट दोनों तरफ से, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो दूसरी तरफ जल संकट जो है वो दिल्ली में गहराया हुआ है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। चंद्रमोहन चौबे, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। अरुण चंदेल, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ सुजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत जी, बहुत स्वागत है। अरुण चंदेल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। अरुण जी, छन से जो टूटे कोई सपना, ये लाइनें आपने सुनी होंगी और यही लाइनें अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुझे लगता है देखने को मिल रही हैं। बहुत आस लगाई हुई थी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर और एकदम से रोक लगा दी गई। देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बधाई। आज देश पूरा देख रहा है कि राजनीति में क्या क्या होता है। उसका सीधा उदाहरण आपने देखा कि हमारे संयोजक प्रभारी अरविंद केजरीवाल जी को हमारी निचली अदालत से जमानत मिली और आज उनकी रिहाई होनी थी। उस रिहाई से पहले उनका ऑर्डर भी नहीं आया था, ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट और वहां पर उन्होंने स्टे का वहां पे लगाया। और उसमें लगाया क्या कि हम कुछ पेश नहीं कर पाए, हमने डॉक्यूमेंट नहीं रखे। अरविंद केजरीवाल कितने दिन से जेल में हैं, कितनी हेयरिंग हो चुकी है और कितने पूरे देश को ना कितनी हेयरिंग हो चुकी है, इतने डॉक्यूमेंट्स वहां पेश हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। लगातार हमारे सारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे कि ये तथाकथित शराब घोटाला एक फर्जी है और वो कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। उनके जो कोर्ट के ऑर्डर के बिंदु आप देखेंगे तो और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि एक राजनीतिक खेल था। और इसी तरह देखिए, संजय सिंह जी हमारे जो लीडर थे, उन्होंने भी ये बात कही थी, उनको भी बेल मिली, हाँ सुप्रीम कोर्ट से मिली। पर आज ये बड़ी बात है, अदालत पे थोड़ा विश्वास हुआ कि हमारी लोअर कोर्ट अदालतें भी निर्णय दे रही हैं और सच को सच, झूठ को झूठ कर रही हैं। पर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार इसको जबरदस्ती उनको चाहती है वो जेल में रहें और कहीं ना कहीं पे कोर्ट पे दबाव भी रहता है। और उसका आपने देख लिया हाई कोर्ट में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट पर बीजेपी का दबाव है? बीजेपी का दबाव क्या, जब आप समझिए सिर्फ जेल में रखने की बात, जब लोअर कोर्ट ने कह दिया, जमानत दे दी और साफ सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने कोई दोष नहीं है, जमानत का मतलब ही है
और हाई कोर्ट स्टे करके जो ऑर्डर 3 करे मैं ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। अगर आज वो 24 घंटे बहस सुनती, ईडी की बात सुनती, सबकी बात सुनती और उस पर निर्णय लेती। अब जितने दिन इनको अंदर राजनीतिक रूप से रखना है उसका प्रयास लगातार हो रहा है। अभी तक सबने ये सोचा कि लोकल हाईकोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही पीएमएलए का सब कुछ होता है, सारा कुछ। पर आज एक उम्मीद जगी है विपक्षी नेताओं में, देश में एक उम्मीद जगी है न्यायालय के प्रति। उस उम्मीद को कुठाराघात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार। ठीक है अरुण चंदेल जी। चंद्रमोहन चौबे जी, जवाब दीजिए अरुण चंदेल जी की बातों का। वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रयास है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का, और उसके साथ ही जैसे ईडी कोर्ट पहुंची है सुबह सुबह, तो ये कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से कि अभी तो जो जमानत के ऑर्डर आए थे उसे अपलोड भी नहीं किया गया, और उसके पहले ही जो ईडी है वो कोर्ट पहुंच गई दलीलें लेकर। और ये कहा गया सुनीता केजरीवाल की ओर से कि तानाशाही की अब हद हो रही है। चंद्रमोहन चौबे जी। इसका ये पूरा का पूरा विषय न्यायालय, ईडी और एक अपराधी यानी जो आरोपित, उनके बीच का मामला है। कल शाम को जो भी राउज एवेन्यू कोर्ट में हुआ उसको लेकर ईडी हाई कोर्ट में गया। उसने कहा कि हमारा विषय ठीक से वहां अभी हम रख नहीं पाए थे और आज इस बात को रख रहे हैं। और ऐसा नहीं है जिस प्रकार की इन लोग बातें बोल रहे हैं, चाहे पूरी आम आदमी पार्टी हो, चाहे उसके नेता लोग हो, चाहे वो सुनीता जी हो, चाहे संजय जी हो, ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो है ये अपलोड नहीं हुआ उसके पहले चले गए हैं। ये घटना कोई पहली बार या इस प्रकार का वकील जो है कोई ये कह रहे हैं, आप लोग ऐसे जता रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी हो। और संजय सिंह का जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है उसमें कि जिस तरह से ईडी पहुंची है कोर्ट, जो अपलोड भी नहीं किया गया जमानत के ऑर्डर, उसके पहले ही जो ईडी है वो कोर्ट पहुंच गई दलीलों को लेकर। तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी की ईडी कोर्ट पहुंची है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र सरकार की ईडी, मोदी की ईडी, वो ये आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप लगाते रहेंगे, ये इनका कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा आरोप लगाते रहे। इनके पक्ष में अगर निर्णय आ जाता है तब न्यायालय, लोकतंत्र की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, न्याय की जीत हो गई। और वही अगर न्यायालय से, उसी कोर्ट से अगर इनके खिलाफ कुछ भी आ जाए तो ये त्वरित छाती फाड़ कर रोना धोना शुरू कर देते हैं। इस देश में न्यायालय का कोई नहीं है, यहाँ पे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ सारी जो है संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं वो सब खतरे में है। ठीक है। तो इनकी बातों से सुन लीजिए इसका जी, इनके कहने से और इनके तर्कों से जो है न्यायालय नहीं चलता है। न्यायालय वहाँ वकील जो लोग हैं, जो विषय रखते हैं, उनके विषय रखने से, उनके तथ्यों के आधार पर, उनके तर्कों के आधार पर निर्णय आता है। आज यदि उन्होंने रोक लगाई है तो कुछ इनके तथ्य वकीलों के उन्होंने देखे होंगे, उसको समझा होगा, तर्कों को समझा होगा, उसके बाद उन्होंने निर्णय दिया होगा ना। ठीक है चंद्रमोहन जी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अनुज शिवहरे जी। अनुज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर यहाँ पर सियासी पारा हाई हुआ है, वहीं उसी के साथ दिल्ली में जल संकट भी गहराया हुआ है। जल मंत्री आतिशी ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वो हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? कैसे न कैसे तो दिल्ली का जल संकट जो है वो सुधारना ही पड़ेगा ना। आखिर कब तक दिल्ली वाले बूंद बूंद को तरसेंगे? इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या पक्ष है आपकी पार्टी का इस पर? अनुज जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है शायद। सुजीत जी, तब तक मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर सर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आते आते रह गए, उनका बेल ऑर्डर बीच में लटक गया, क्या कहेंगे इस पर आप? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार की ईडी, जमानत का ऑर्डर अपलोड होने से पहले ही कोर्ट पहुंच गई,
वही कह रहे मोदी की ईडी है जो कोर्ट पहुंची है। इसका बेनजीर भुट्टो के समय में। बोलिए सुजीत जी। अनुज जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, कुछ तकनीकी समस्या है शायद, पहले उसे ठीक कर लीजिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बोलिए सुजीत जी। ऋषिका पाकिस्तान में एक चुनाव हुआ था जिसमें 15% टोटल वोट पोल हुआ था और उसमें 6-6.5% वोट मिला था एक पार्टी को और उसे मैंडेट कहा गया था। मैंने अपने देश में नहीं देखा है कि 70 में से 68 सीटें किसी विधानसभा किसी उसमें, सिक्किम में जरूर इस बार हुआ है और एक बार पहले हुआ था। दिल्ली की पूरी जनता अगर आज 2 बूंद पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है तो केंद्र सरकार की ये स्थितियां बहुत बेहतर आवरण नहीं देती और बहुत खराब छवि इसकी जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की। दिल्ली की जनता का क्या यही दोष है कि उसने विधानसभा में आप पार्टी को समर्थन दिया था? सुजीत जी, इसको लेकर राज्य सरकार की भी तो कोई जवाबदारियां हैं, राज्य सरकार को भी तो इस पर स्टैंड लेना होगा। पारुल जी मुख्यमंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, जनतंत्र के मुख्यमंत्री हैं। ऐसी कौन है भाई कि ईडी अचानक जाकर के पहुंच गई और पहुंच करके जाकर के जमानत अर्जी खारिज कराने लगी? क्या वो देश से भाग जाते? अब भाई पूरा देश ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इसमें स्थितियां क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं ना कहीं से सरकार जो है वो कटघरे में खड़ी हो रही है, उसके तरफ प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली की ऐसी स्थिति को लेकर के लंबे समय स्थितियां हैं कि केवल दिल्ली सरकार की सरकार पर तो कहीं ना कहीं से यह सच रहा है, पानी के लिए त्राहिमाम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि आर्य चंद्रमोहन जी आपको जवाब देना है। एसजी को 4 घंटे इनको लोअर कोर्ट ने समय दिया है। 3.25 घंटे में अगर ईडी अपनी बात नहीं कह पाई और एसजी अपनी बात नहीं कह पाए तो फिर कह जाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहेंगे? ठीक है सुजीत जी। अनुज श्रीवारी जी हमारे साथ वापस लौट गए। अनुज जी अब तक आवाज पहुंच पा रही है? अनुज जी कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, आपकी आवाज हम तक ठीक से आ नहीं रही है, थोड़ा नेटवर्क का मुझे लग रहा है इशू हो रहा है, थोड़ा ठीक कीजिए उसको। चंद्रमोहन जी सुजीत जी की बातों का जवाब दीजिए। वो ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी है, ऐसे क्या जरूरत आन पड़ती है कि ईडी सुबह ही पहुंच जाती है? जैसे कि आम आदमी पार्टी ने पहले आरोप लगाया कि आप पहले ही पहुंच गए, कोई वो आतंकवादी नहीं है जो देश छोड़कर भाग जाते हैं। और उसके साथ वो पानी की समस्या पर भी बोल रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार क्या कर रही है। अगर राज्य सरकार पानी की जरूरत को पूरा करने में नाकाम है तो केंद्र सरकार का फर्ज बनता है दिल्ली की जनता को पानी देने का, या फिर सिर्फ राजनीति इस पर होती रहेगी? रिस्का जी आपको याद होगा इसके पहले भी ऐसा नहीं कि आज ईडी के वकील ही गए हैं न्यायालय में जब अभी फैसला अपलोड नहीं हुआ है। इसके पहले भी आपको याद होगा यही अरविंद केजरीवाल जी के वकील चाहे या आपको याद होगा कि कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी, अभी पूरा फैसला आ नहीं पाता था कि इन लोग जमानत के लिए पहले ही चले जाते थे। ये नहीं कि ईडी पहली बार गया है, ये ईडी तो आज पहली बार गया है, इसके पहले इन लोग भी गए हैं। खैर चलिए ये न्यायालय का मामला है और ईडी के बीच का मामला है और जो आरोपित है ये उनके बीच का मामला है, उस पर चलिए टिप्पणी जो करनी थी न्यायालय ने भी आज हाईकोर्ट में हो चुका है, जो भी प्रक्रिया सब जनता के सामने है। अब रही बात पानी की, आप ये बताइए यही अरविंद केजरीवाल जी जब फ्री देना होता है 200 यूनिट बिजली पानी का, तब तो जो है 200 लीटर ये पानी देते हैं तो कहते हैं कि हम दे रहे हैं। मतलब जब सब कुछ अपन ये दे रहे हैं, केंद्र सरकार कुछ नहीं देती, बिजली कुछ इनको कहीं सहयोग ही नहीं करती है, तब ये सब अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जैसे खराब होता है, जैसे ये लोग फंसते हैं, तुरंत इन लोग कभी आरोप लगाते हैं हरियाणा पे, कभी लगाते हैं हिमाचल पे। और हिमाचल में तो इनका गठबंधन है, हिमाचल वाले क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जो है अच्छी बातें हो
ठीक है, अच्छी चीजें हो चंद्रमोहन जी, रही लेकिन हो मेरा सवाल तो वो ये था आपने आपसे, गिराया। चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपके भी 7 सांसद जीत कर आए हैं। मैंने आपसे पूछा कि राज्य सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ सत्ता के लिए ही राजनीति होती रहेगी? दिल्ली की जनता को पानी की जरूरत है सर, उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? आप मुझे ये बताइए, केंद्र सरकार ने अभी तक क्या किया है? या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? पानी की जरूरत है दिल्ली वालों को, उस पर भी राजनीति चलती रहेगी, या फिर कुछ कर भी रही हैं सरकारें? रिस्का जी, दिल्ली सरकार करना कहाँ चाहती है? वो तो सिर्फ आरोप 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 लगाना चाहती है। एलजी से वो लड़ती है। भाई केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में वहां पर एलजी है, उनसे तो इनके मंत्री और इनके मुख्यमंत्री लगातार लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि आइए बैठकर हम लोग इस विषय पर जो है इस समस्या के ऊपर चर्चा करें। तो ये सिर्फ जो है उनको असंवैधानिक, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं। तो ये समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहते। ये तो बल्कि ये बताइए, ये शराब पिला सकते हैं लोगों को? शराब को पिलाने के लिए लोगों को, दारू पिलाने के लिए लोगों को ये नियम बदल देते हैं। ये पूरी की पूरी, और जिसमें जिस इसी के आरोप में वो जेल गए हैं, लेकिन पानी पिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। पानी पिलाने के लिए ये रोएंगे, ये झूठ का नाटक करेंगे, ये जनता को गुमराह करेंगे। तो इनको जनता भली भांति जान चुकी है, इसीलिए इनको जवाब मिल चुका है सातों के सातों सिर्फ के रूप में। ठीक है चंद्रमोहन जी। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अनुज शिवरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, हाँ, आवाज मेरी आ रही होगी। हाँ, अनुज जी, आपसे जानना चाह रही थी मैं, दिल्ली जल संकट को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है सर? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जल संकट जिस तरह से दिल्ली में गहरा रहा है, इस पर अब राजनीति की जरूरत नहीं है, इसका समाधान निकालने की जरूरत है। मैंने अभी यही कहा था, पहले जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए हर तक पर हर सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि जनता पहले जल संकट से जूझ रही है। ये भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी पहले अपना पल्ला ना झाड़े, पहले जनता के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी गारंटी देती है। तो ये जल संकट जब आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों भाग रही है? देश में पेपर लीक होता है तो पीछे भागती है, देश में रेल हादसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी पीछे भागती है। अनुज जी, दिल्ली में जो जल संकट है उसका समाधान कैसे निकलेगा? आम आदमी पार्टी की सरकार में आज काम किया है पहले, क्या उसमें कोई कमी रह गई है या फिर केंद्र की कुछ नाकामी है? भारत सरकार दिल्ली से चलती है, वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, अनुज जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है? देखिए, राज्य सरकार भारतीय आम आदमी पार्टी की है, मगर देश की सरकार दिल्ली से चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की भी लायबिलिटी बनती है कि किसी भी हर सूरत में ठीक है जनता के लिए पानी का इंतजाम किया जाए। ठीक है, और राज्य सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो उनकी जल मंत्री तो बाहर है ना, उनके मंत्री तो बाहर हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी जब मुख्यमंत्री जेल में होता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए अनुज जी, मुख्यमंत्री उनके अभी जेल में गए हैं। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, हर साल गर्मी में ये समस्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, इसके लिए प्री प्लानिंग क्यों नहीं करती राज्य सरकार? फिर देखिए, पानी का समस्या पहले हल करना चाहिए, पार्टी आपस में लड़ती रहे, ये बात का विषय है। मगर अभी पहला प्रश्न ये है कि जनता के लिए पानी का किसी भी तरीके से इंतजाम किया जाए। ठीक है अरुण जी, जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी जो कह रहे थे उसका भी। और देखिए, लोअर कोर्ट से जब कोई फैसला आता है तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, सत्य की जीत हुई है। वही उसी फैसले पर अगर हाई कोर्ट रोक लगा देता है तो आप कह देते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मोदी की ईडी पहुंच गई इसलिए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। तो यह हार या जीत कैसे इसको जनता समझेगी सर? एक तरफ आप कह देते हैं लोकतंत्र के एक कोर्ट का फैसला आता है, आप कहते हैं सत्य की जीत हो रही है, दूसरे कोर्ट का फैसला आता है, आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैडम, मैं पहले एक एक चीज का जवाब दूंगा। पहले लोकतंत्र वाली बात करता हूँ। देखिए, लोअर कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में बहुत दिनों बाद, बहुत साल में एक फैसला दिया।
इसलिए हमने कहा कि सत्य की जीत हो रही है। अगर ये फैसला नहीं आता तो मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट से विश्वास उठ जाता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट के बाद कोर्ट ने एक्शन ये लिया। इस देश में 40-40 साल मुकदमे चले हैं, चल रहे हैं, 30-30 साल चल रहे हैं, इनोसेंट आदमी है। पीएमएलए एक्ट बनाया इसलिए गया था कि विपक्ष को अंदर डालो, उसमें अमेंडमेंट करा गया पॉलिटिकल। और हाई कोर्ट में इसलिए कहा, हाई कोर्ट बहुत बड़ी बेंच होती है, पर आपने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों का भी बयान देखा है और हाई कोर्ट के जजों का भी बयान देखा है। जजों ने कहा हम दबाव में हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा जो स्थिति चल रही है देश में बड़ी गंभीर है। और जो आपने संविधान जो कह रहे हैं संविधान बचाओ की बात है, जो आप दिल्ली की समस्या लेके जल का बात कर रहे हैं, आपको सारी पता है, सारी दिल्ली जो सरकार है कठपुतली सरकार है। ऊपर से एलजी चलाता है, ऊपर से पीएमओ चलाता है। ये जैसा धागा खींचते वैसा होता है। हरियाणा पानी रोक दे तो आदमी प्यासा मर जाए दिल्ली में। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो प्रचार प्रसार में ये कहते थे आते वक्त कि झीलों का शहर बनाएंगे दिल्ली को, उसका क्या हुआ? तो तमाम जो सारे वादे मुख्यमंत्री ने किए उसका क्या हुआ सर? पूर्ण राज का दर्जा दे देते, झीलों का शहर बनाते। आपने तो सारों को अंदर डाल दिया। जो आदमी काम करने वाले थे। सुनिए ना अरुण जी, आप ही लोगों ने कहा था कि 500 करोड़ से आदमी है मोदी का। अरुण जी सुनिए, आप ही ने कहा कि ठीक है कठपुतली की तरह, लेकिन आप ही की सरकार ने कहा था कि 500 करोड़ से ज्यादा आप लोगों ने खर्चे हैं पाइपलाइन की सर्विसिंग कराने में। उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी तो एलजी ने मांगी 3-3 बार पत्र लिखकर, वो भी तो आप नहीं दे पाए। और कहाँ पाइपलाइन की सर्विसिंग हुई है सर? आप समझिए, जब से सरकार बनी है आपको ये नहीं मालूम। हम आपको बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ 2012 में। मैं इससे पहले दूसरी पार्टी, सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे, उनका सिर्फ ये कहना था कि साम दंड भेद नीति होके किसी तरह सत्ता में आना। और आम आदमी पार्टी जिस दिन बनी है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे लगी है। मैं उस पार्टी में तब नहीं था, पर हमें मालूम, मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से कहा था ये पार्टी एक दिन देश में राज्य करेगी, तो उनके गले नहीं उतरता था। आज जब वो करने की आधार उन्होंने देखा, आज सत्ता परिवर्तन का समय आ रहा है, तो उन्होंने सारे नेताओं को, और ये बात सुनिए, शीर्ष नेता छोड़िए, हम जैसे नेताओं को, छोटे नेताओं को भी बहुत दिक्कतें हैं। थाने कचहरी हर जगह पर एक एक आदमी पे समझिए हंटर चल रहा है। आप समझिए पानी की पानी को देख कुछ नहीं देगा। सुनिए, कुछ भी नहीं। इतना ये हालत है कि बोलना लिखना सब दिक्कत है। आज उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जो आया इसी का नतीजा है, आप समझिए। और ये कहने की बात नहीं, दिख रहा है सब। अब इन लोगों को बताइए, लोग करो थोड़ा पढ़े लिखे जाकर बात करें। ये लोग जो कह रहे हैं आज इतने दर्द में हैं, लोग इतने दर्द में हैं कि बता नहीं सकते मैडम। ठीक है, आप खुद पत्रकारिता में आप समझ रही होंगी इस बात को। ठीक है अरुण जी। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए अरुण जी की बातों का। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार कठपुतली की तरह है, ये कहना है उनका कि काम करने नहीं दिया जाता उन्हें स्वतंत्रता के साथ। ये इनको जो है अब समझ में आ रहा है क्या कि कठपुतली की सरकार है? क्या ये नया कठपुतली का सरकार बन गया क्या? उसके पहले वहां पे एलजी नहीं रहते थे क्या? एलजी वहां पर नहीं थे? देखिए, ये पूरी तरह से नकारे लोग हैं। ये सिर्फ झूठ बोलकर, ये फर्जी वादा कर कर दिल्ली में शासन कर रहे थे। इनका पोल अब खुल रहा है। बहुत जब काम अच्छा लोग गिनाना शुरू करते हैं तो शिक्षा कहते थे कि हमारा स्कूल जो है विश्व में सबसे अच्छा स्कूल दिल्ली में है, विश्व में सबसे अधिक जो है पढ़ाई अच्छी दिल्ली में है, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है। यानी कि उस समय इनको एलजी काम करने देता है, केंद्र की सरकार इनको काम करने देती है। और जहां ये फेल होते, जहां ये कुछ नहीं कर पाते हैं, ये शराब की नीति बनाते हैं, लोगों को शराब पिलाते हैं, उनको बनाने के लिए 600 रुपए का घूस ले लेते हैं। तब वहां केंद्र सरकार नहीं होती है, तब ये इनकी सरकार होती है। तो ये सिर्फ झूठ बोलने का और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये काम कभी नहीं कर सकते, इनके काम करने की क्षमता ही नहीं है। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड में शराब कौन पिलाता दिख गया ना, जाके झांक के देखो। अब बीच में मत बोलिए, आपके बीच में हम नहीं बोल रहे थे। आपने भी बीच में कहा था हमें ये आपकी सभ्यता संस्कृति बता रही है। ठीक है, नहीं, आपकी संगठन हम देख चुके कई बार। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जल संकट की जो हम बात कर रहे हैं,
ये बात तो तय है सर। देखिए, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। दिल्ली में अगर जल संकट इस तरह से गहराया है तो दिल्ली वालों को पानी मिलना चाहिए। राजनीति यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप देखिए लगते ही रहते हैं राजनीति में, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से जल संकट है, वहाँ की स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई है, जिस पर अब राजनीति की जरूरत नहीं है, समाधान निकालने की जरूरत है। और क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में इसीलिए पूछा था कि आपके भी 7 सांसद जीत कर आए हैं, सिर्फ आरोप ही लगाएंगे या कुछ करेंगे भी? ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसका जी बिल्कुल, और इसीलिए हमारे सांसद और एलजी साहब इनको सरकार को बुलाकर, मंत्रियों को बुलाकर बात करना, सरकार समस्या लेकिन इनको करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ धरना इनको देना है। ठीक है, देखना होगा कि इसका समाधान कब तक निकलता है। सुजीत जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी पूरी परिचर्चा पर। सर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर भी हालांकि अब फैसला जो है हाईकोर्ट से अगले हफ्ते आएगा, 24 या 25 जून को वो फैसला आने वाला है, जब पता चलेगा कि जमानत मिलती है या नहीं। क्योंकि फिलहाल तो जो बेल मिलने वाली थी, जो जमानत मिलने वाली थी, वो टल गई है, रोक लगा दी गई है। दूसरा, दिल्ली जल संकट का क्या लग रहा है सर? अब तो मानसून आ गया है, बारिश आने वाली है, कब समाधान होगा? या समाधान हो भी पाएगा या फिर राजनीतिक दल ऐसे ही एक दूसरे पर टाल मटोल करते रहेंगे? दोनों बातों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ऋषिका दिल्ली में पानी नहीं है, इसका दोष दिल्ली सरकार का नहीं है। दिल्ली के पास प्राकृतिक रूप से पानी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अपने देश के अन्य राज्यों से ही पानी लिया जाएगा। बिल्कुल। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जा रहा है, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। नदियों का पानी समुद्र में गिर रहा है, हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। दिल्ली में 28 लाख लोगों को लगभग पानी नहीं मिल पा रहा है। 1050 MGD पानी हरियाणा सरकार को देना था, हरियाणा सरकार ने उसमें 650 MGD पानी ही देने की स्थिति रही उनकी, और 18 जून को 513 MGD पानी ही उन्होंने दिया है। इनके विधायक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, वो मिले नहीं। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में पानी की विफलता को लेकर के सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। ठीक है। और दिल्ली में जो दिल्ली वासी हैं वो इसी देश के नागरिक हैं। ठीक है। और विभिन्न प्रदेशों में लोग दिल्ली में रह रहे हैं, बाकी जो केंद्र सरकार है उसको और ऋषिका दिल्ली में जो लोग हैं ये 28 लाख लोग, इसके अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग मजदूरों का है। हम भी पहुंचेंगे, हमें भी पानी नहीं मिलेगा तो मैं भी कहीं ना कहीं से अपने को बहुत बुरी व्यथित और व्यथा में पाऊंगा। तो केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और हरियाणा से पानी दिल्ली वासियों को दिलवाना चाहिए। यहाँ दिल्ली वासी और हरियाणा वासी, हरियाणा सरकार का एक प्रतिक्रिया दे दीजिए, समय हो गया है। होनी चाहिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को ईडी बहुत जल्दबाजी में गई, इस पर निश्चित रूप से प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है सुजीत जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो राजधानी दिल्ली में संकट जो है वो गहराया हुआ है, चाहे वो जल संकट हो या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो, दोनों ही तरफ से दिल्ली पर संकट टूटा हुआ है। चाहे एक तरफ हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा होते होते रह गए, उन्हें बेल मिलते मिलते रह गई, जिसका फैसला जो है वो अब अगले हफ्ते आने वाला है। इसी के साथ दिल्ली में जल संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा। लगातार दिल्ली वाले बूंद बूंद को तरसते नजर आ रहे हैं, पर सरकारें सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसका क्या समाधान है अभी तक इसका कुछ पता नहीं है, जिसका समाधान जल्द से जल्द निकलना आवश्यक है। और इसके साथ देखना होगा कि अगले हफ्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत को लेकर क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट से आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।